हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। इसके बीच में क्या रिलेशन है और जो फार्मूला बन के यहाँ आता है, दैट फार्मूला इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, नीट, जेई बोर्ड। हर एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप समझ पाते हैं फॉर्मूले को, कैसे डिराइव फॉर्मूला हुआ है, तो मैं समझता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं क्या रिलेशन होता है और फॉर्मूला डिराइव होके क्या आता है, फिर उसको यूज कैसे करना है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो आपको खूब अच्छे से पता है कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और वाया रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है और वहां पे आपको केमिकल अगर रिएक्शन होने के बाद केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज अगर हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डिवाइस कह सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जा रही है तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, दैट काइंड ऑफ सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पे इस तरह का कन्वर्जन पाया जाता है। तो दो तरह की बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन लेकिन दोनों में होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है एनोड और कैथोड पे। तो यहाँ पे बेटा आपको जो रिलेशन देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो गिब्स एनर्जी के बारे में तो पता होना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट कैपिटल जी से कहते हैं, जो कि स्टेट फंक्शन होता है। और यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी जिसको कहा जाता है, और यहाँ पे डेल्टा जी नॉट अगर हम लिखते हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ओके और यहाँ पे अगर हम बात करें डेल्टा जी का क्या मीनिंग क्या है केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में, इसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग अगर हम बात करें तो एक यूजफुल वर्क के बराबर है, माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। जब आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो वहां पे सिस्टम सराउंडिंग और ऑन द सिस्टम पे जो वर्क हो रहा है, बाय द सिस्टम वर्क कर रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होता है। इसका मतलब यहाँ पे बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। यूजफुल मतलब कि यहाँ पे जो डेल्टा जी है बराबर होता है माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ये बात आपको थोड़ा पता हो, इसी फिजिकल मीनिंग यही है कि यहाँ पे यूजफुल वर्क के बराबर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्क डन जो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, तो अगर इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है तो किसके बराबर है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें एनोड और कैथोड होता है, वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे जो वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वहां पे वो इक्वल किसके होता है, चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो W अपॉन Q। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आप W जो है, यहाँ W बराबर Q इंटू डेल्टा V कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेल्टा V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके बराबर है, E नॉट के बराबर। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे E नॉट जो कि आप बता सकते हो कि दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ओके तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो Q है, जो चार्ज है, अगर बात करें 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ कूलाम 1.6 ×10⁻19 कूलाम जो कि चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। अगर 1 मोल की बात करें तो यहाँ पे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दिए, 1 मोल पे आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6.0222 × 10⁻23 और 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मोल कह सकते हैं कि पे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। यहाँ पे वैल्यू 1 फैराडे के बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है 96500, यहाँ पे वैल्यू आती है तो कूलम में। ठीक है, तो चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 1 फैराडे होता है, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे n फैराडे हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो वर्क डन और ई सेल इंटू Q, और यहाँ पे वर्क डन बराबर किसके होता है, माइनस बताया मैंने कि वर्क डन बराबर होता है डेल्टा जी के, जो तो यहाँ पे डेल्टा जी माइनस W होता है क्योंकि ये यूजफुल वर्क होता है लेकिन बाय द सिस्टम होता है। तो अगर सिस्टम द्वारा किया जाए माइनस वर्क डन होगा, और ये बराबर होगा यहाँ पे देखें तो ई सेल जो कि आपको मल्टीप्लाई करना है, और W किसके बराबर है यहाँ पे, तो जो फॉर्मूला आपका आएगा -NFe ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन देगा, डेल्टा जी अगर आपका -NFe नॉट है तो ये जो है आपको ये सेल पोटेंशियल है,
तो यहाँ पे अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव होती है, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हो रही है वहां पे कह सकते हैं वहां पे रिएक्शन फिजिबल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क रिएक्शन में वर्क होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी। तो ये सॉरी, अगर आप कन्वर्जन करा रहे हैं केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वहां पे नेगेटिव होना जरूरी है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो वहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, वहां यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होती है, और यहाँ पे आपका जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई सेल। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्पॉन्टेनिटी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो ये दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे निकल के आया है, बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी क्या यूजफुल वर्क के बराबर होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होता है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन जो निकाल सकते हैं डेल्टा वी इंटू क्यू, जो कि बराबर होता है ई नॉट इंटू क्यू के बराबर होता है। अब यहाँ पे ई नॉट जो क्यू है चार्ज, इसको हम एनएफई के बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे ई नॉट एनएफई हो जाएगा, और डब्ल्यू जो कि आपको माइनस में होगा, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे डेल्टा जो कि माइनस के बराबर होगी, तो यहाँ पे डेल्टा जी माइनस एनएफई होती है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होके आया है आप समझ सकते हैं। तो ये अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग रहती है, इसकी समझ रहती है कि फॉर्मूला कैसे बना है, तो फिर क्वेश्चन आपको आसान बना सकते हैं। याद रहना बहुत जरूरी है फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। फिजिबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, या पूछा जा सकता है यहाँ पे डेल्टा जी कैलकुलेशन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यहाँ पे फैराडे या ई सेल के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ भी कैलकुलेशन यहाँ पे दिया जाएगा डाटा देके। तो इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप अगर समझ गए हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर योर क्लोज फ्रेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच।